Today we are going to see rectification entries in the chapter journal proper. Now, what happens? Now, in the process of a recording of transaction, okay, right now we are going to see only errors which are at the time of recording of transaction. Rectification of errors is also a full-fledged chapter in your syllabus. So when we will go for that chapter, we will see in detail different types of error at different stages of bookkeeping. So right now we are going to deal with errors at the time of recording of transaction for the first time. Now, what happens while we are writing the entries? Okay, what can happen is we may record the entry with some wrong amount. We may record the entry in some wrong account. So what typically happens is कि you purchase goods of rupees 10,000 but गलती से तुमने एंट्री पास कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट यू परचेज गुड्स ऑफ 10,000 पर एंट्री पास कर दिया तुमने 1,000 से तो मिस्टेक हो गया तो अब हम क्या करेंगे इसको रेक्टिफाई करने क्या रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे चुपके से जीरो लगा देंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते नाउ क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं उसकी वजह है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रैक्टिकली जब हम लिखते हैं ओके अब वो लिखने के बाद तुरंत हम उसका लेजर पोस्टिंग कर देते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हम सीखेंगे ये वीक में तो लेजर पोस्टिंग हो जाता है उससे ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो अगर हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया तो वो सही नहीं होगा क्योंकि इसके बाद वाले स्टेप्स में ऑलरेडी रॉन्ग अमाउंट चला गया है सो वी कैन नॉट रेक्टिफाई दिस एरर by adding a zero over here. So what we do is, in order to rectify this error, we have to pass a journal entry. तो हमें एक journal entry पास करना पड़ता है ये error को rectify करने के लिए जो एंट्री हम पास करते हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज नाउ रॉन्ग अकाउंट फॉर एग्जांपल paid rupees 1,000 to Ajay wrongly debited to Jay. Now 1,000 हमने अजय को पे किया पर गलती से हमने कौन सा एंट्री पास कर दिया हमने एंट्री पास किया जय अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट 1,000 अब ये एरर तो हमसे हो गया है हमें बाद में जब पता चला कि ये गलती हो गया जय हमने पे किया अजय को पर गलती से बुक्स में हमने जय लिख दिया तो क्या हम यहाँ पे चुपके से ए ऐड कर सकते हैं कि चलो किसी को पता नहीं चलेगा ए ऐड कर दो जय का हो गया अजय ऐसा हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री लिखा उसका लेजर पोस्टिंग हो गया उसका ट्रायल बैलेंस बन गया तो एक जगह पे ओवरराइट करके या स्क्रिबल करके अगर हम उसको रेक्टिफाई कर सकते नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें ये एंट्री को रेक्टिफाई करना पड़ेगा by passing a rectification entry. Now, how do we rectify this error? Now, rectification of entry का रूल है सबसे पहले हमें क्या करना है इसका रूल ऐसा है the rule is reverse what is wrong.
यानी जो गलत हुआ है उसको रिवर्स कर दो, एंड उसके बाद क्या करना है, डू व्हाट इज करेक्ट, ये सब तुम लिखते जाना. सो रूल फॉर रेक्टिफिकेशन is reverse what is wrong and do what is correct. तो जो भी गलत हुआ है, यहाँ पे जय अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है, तो उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा. तो अब रेक्टिफाई करने के लिए ध्यान देना सब, जय अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट ₹1000 से, एंड डू व्हाट इज करेक्ट. तो करेक्ट कौन था, करेक्ट नाम था अजय, अजय अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट बाय ₹1000. तो ये अजय टू जय becomes our rectification entry, becomes our rectification entry. तो ये जो रेक्टिफाई करना है, उसमें पहले जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करना है. वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजैक्शन इज पेड ₹1000 टू अजय, तो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन अजय टू कैश, ये करेक्ट होना चाहिए था. पर हमने क्या एंट्री पास किया हमारे बुक्स में, जय टू कैश, जो एक रॉन्ग एंट्री है. दिस इज अ रॉन्ग एंट्री. रॉन्ग क्या है इसमें, रॉन्ग हो गया ये जय का अकाउंट. तो जय जो डेबिट था उसको हमने यहाँ कर दिया क्रेडिट, और अजय जिसको डेबिट नहीं किया था उसको हमने कर दिया डेबिट. तो ये होता है हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री. वो कौन से बुक में हम लिखेंगे, तो वो हम लिखेंगे इन जर्नल प्रॉपर. गॉट इट? All of you please scribble and write all the information. बोलो मानव. Yes, sir. You wanted to say something? ना सर, मन खराब पड़ेगा. Okay. ओके तो Okay, okay, okay. तो ये सब लिख लो प्लीज. ये रूल लिखना खास, रूल फॉर रेक्टिफिकेशन इज रिवर्स व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज करेक्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट statement. You have to remember this. Reverse what is wrong and do what is correct. तो wrong क्या था, जय को डेबिट किया, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, जय को कर देंगे क्रेडिट, और करेक्ट किसको डेबिट करना है, अजय, तो अजय को कर देंगे डेबिट. We will be doing now question number 8. Okay, it contains transactions for rectification. So come to the question, page number 199. Ariel, please mute yourself. Okay, page number 199. Past journal entries for the following transactions in journal proper. Now, first one, 700 received from Renuka is recorded in Bhumika's account. Now, rectification of error जो है, okay, अब उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि करेक्ट क्या है, तो ही हमें पता चलेगा कि रॉन्ग क्या हुआ. तो पहले इसका करेक्ट एंट्री बनाते हैं. 700 रिसीव्ड फ्रॉम रेणुका, इसका करेक्ट एंट्री क्या है, कैन यू टेल मी द एंट्री? ओके, चलो बोलो. रेणुका अकाउंट. यस, ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रेणुका अकाउंट क्रेडिट. इसमें किसी को डाउट है? ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेणुका अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेणुका अकाउंट क्रेडिट. पर रेणुका को क्रेडिट करने के बदले हमने क्रेडिट किसको कर दिया, भूमिका को क्रेडिट कर दिया. दिया है
700 received from Renuka is recorded in Bhumika. If you want, I will write the entry for you all. Okay, so the entry, I'll do this over here. First, the correct entry is cash account debit. You can do this in rough as a working to Renuka account. कितना अमाउंट आया 700. तो रेणुका को हमने यहाँ कर दिया है क्रेडिट. जो ये हमारा करेक्ट एंट्री है, कैश टू रेणुका. अब गलत क्या कर दिया हमने, रेणुका के बदले हमने रिकॉर्ड किया इन भूमिका. तो हमने गलती से भूमिका के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट. तो अब हम क्या करेंगे, भूमिका के अकाउंट को कर देंगे डेबिट और रेणुका के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? ओके. अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं रॉन्ग एंट्री भी लिखता हूं यहाँ पे, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ओके, सो रॉन्ग एंट्री वाज कैश टू भूमिका. ये एंट्री रिकॉर्ड हो गया हमारे बुक्स में. तो भूमिका जो क्रेडिट था, अब हम इसको करेंगे डेबिट और रेणुका को करेंगे क्रेडिट. सो राइट द फर्स्ट एंट्री. भूमिका अकाउंट डेबिट 700 to Renuka account 700. If you want, you can write the narration as well. Being rectification of amount received from Renuka wrongly recorded in Bhumika account. One narration I'll write for you. Okay, now you can also write the narration is that being rectification entry passed for amount wrongly recorded in Bhumika account instead of Renuka account. You can do that as well. Okay, now let's go to the next one. 1000 received from Updesh for bad debts written off in past, which is credited to Updesh account. अब bad debts receive किया, recover किया, तो कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था? बैड डेट्स रिकवरी को क्रेडिट करना था, पर हमने क्रेडिट किसको किया? उपदेश को किया. इज क्रेडिटेड टू उपदेश. अब हम उपदेश को करेंगे डेबिट. अमाउंट इज 1000 टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट 1000. Narration you can write later. Okay, being rectification off करके ये ट्रांजैक्शन लिख सकते हो. Now, third one, 800 paid to Sharma is debited to Verma.
पेड टू शर्मा इज डेबिटेड टू वर्मा, तो शर्मा को क्रेडिट करना है और वर्मा को क्रेडिट करना है। ओके, नाउ फोर्थ वन, 1200 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग, यानी डेबिट करना था इंश्योरेंस प्रीमियम को, कर दिया ड्राइंग्स को, तो ड्राइंग्स को करेंगे क्रेडिट और इंश्योरेंस प्रीमियम को करेंगे डेबिट। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। Now, fifth one, very simple. Old furniture of 6,000 of business is sold for 5,800. तो 5,800 मिला हमें, so cash account debit. फर्नीचर कितने का था? 6,000 का था, 5,800 मिला तो लॉस हो गया, सो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 200 का लॉस हो गया, एंड टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, कितने का फर्नीचर गोज आउट? 6,000। क्लोज करो और टोटल करो। $9,700 total. So rectification entry का रूल याद रखना, we have to reverse what is wrong, जो गलत हो गया उसको रिवर्स कर दो और जो सही है उसको लिखो। तो सही डेबिट है तो डेबिट, सही क्रेडिट है तो क्रेडिट, और सामने वाला हो जाएगा रिवर्स। Okay, so now let's go to closing entries now. So keep your notebook ready for scribbling very important concepts. Okay, so now we are going to study the closing entries concept, which we are going to record closing entries in journal proper. So please pay attention to it because it's a bit advanced concept for you all, because you have so far not studied final accounts. Now let's understand the structure of bookkeeping. Now in bookkeeping, what we do is we start with recording of transaction in the form of journal entry, then subsidiary books, then cash book. Obviously journal entry includes journal proper, but still I write journal proper. Now what happens? From here we do ledger posting. And from ledger posting we prepare a trial balance. You have to write all these things. So screen देख के लिखना चालू कर देना. Trial balance. And then from trial balance, we go to the chapter or concept that is final accounts. Now, ultimate goal of recording all these things and making all these things is to know the true financial position of the business. And to know the financial position of the business, we have to prepare final accounts. It's a chapter in accounts part 2, which is very important. Now, what happens is
तुमने ये फर्स्ट स्टेज पे रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजैक्शन, लेजर पोस्टिंग किया विच यू आर गोइंग टू सी नेक्स्ट इन द कमिंग सेशन, देन यू प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस. नाउ ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, दिस ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट. यानी क्या, जो जो अकाउंट के नाम हमने लिखे हैं उसका कितना बैलेंस है, टोटल डेबिट है, उसका बैलेंस डेबिट है, उसका बैलेंस क्रेडिट है. तो ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट. तो ट्रायल बैलेंस जो है उसका ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पे डेबिट है और क्रेडिट है, फिर यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट है. तो नाम लिखा हमने अकाउंट का, परचेज अकाउंट तो उसका डेबिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट तो उसका क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट बैलेंस, इनकम अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस, असेट अकाउंट तो डेबिट बैलेंस. ऐसे करके वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस जिसका डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट. नाउ from this trial balance we are going to prepare final account. So what exactly we do over here, why we are passing the closing entries? So from final account, from trial balance in final accounts, we make three different formats. The first format is known as a trading account, is known as a trading account. Now ट्रेडिंग अकाउंट एज यू नो, इसका नाम ही है ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट यानी क्या, ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स बाइंग सेलिंग ऑफ व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. सो ऑल द अकाउंट्स इन द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है, उसमें जो जो अकाउंट है रिलेटेड टू गुड्स वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, वेयर वी रिकॉर्ड ऑल अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. सो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में से कौन से अकाउंट आएंगे, तो इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है. देन उसमें आएगा परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी उसमें आएगा परचेज पहले, सो परचेज अकाउंट. देन आएगा परचेज रिटर्न अकाउंट. ऑब्वियसली नेक्स्ट अकाउंट यू ऑल नो, सेल्स. फिर आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट. और एक क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री है फॉर अ गुड्स रिलेटेड अकाउंट, वो है क्लोजिंग स्टॉक. सो एक क्लोजिंग स्टॉक का भी अकाउंट आएगा, बिकॉज ये साल जो सामान रह गया हमारे पास जो अभी तक बिका नहीं है, ये साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा. तो यहाँ पे ये सब गुड्स रिलेटेड अकाउंट है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे. इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, एक है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दूसरा है परचेज रिलेटेड एक्सपेंस. नाउ व्हाट आर परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, यानी गुड्स खरीदने के लिए हमने जो खर्चा किया है उसको हम कहते हैं परचेज रिलेटेड एक्सपेंस. ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. तो ट्रेडिंग अकाउंट में वी विल रिकॉर्ड ऑल अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू गुड्स, जिसका हम बिजनेस करते हैं. बट उसके साथ साथ वी ऑल्सो रिकॉर्ड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस. परचेज रिलेटेड एक्सपेंस यानी गुड्स जो हमने खरीदा वो हमारे शोरूम तक, हमारे शॉप तक, हमारे गोदाम तक लाने का जो खर्चा है उसको हम कहते हैं परचेज रिलेटेड एक्सपेंस. उसका एग्जाम्पल है वेजेस,
जो वर्कर्स को देते हैं, लेबर्स को देते हैं, सामान रखवाने के लिए, सामान उतरवाने के लिए या सामान मैन्युफैक्चर करने के लिए. सो वेजेस विच आर पेड टू लेबर्स. देन ऑक्ट्रॉय यानी एंट्री टैक्स, सामान जब दूसरे शहर से हमारे शहर आया तो हमें देना पड़ेगा ऑक्ट्रॉय. तो एंट्री टैक्स से खरीदा तो ऑक्ट्रॉय आएगा. फिर आएगा कैरेज इनवर्ड. खाली कैरेज है तो भी परचेज रिलेटेड है, या है कैरेज इनवर्ड यानी कैरेज यानी सामान कैरी करके अपनी दुकान पे लाने का जो खर्चा है उसको हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड. फिर कहते हैं कार्टेज. कार्ट में जो हम लेके आए उसके लिए जो पैसा दिया उसको कहते हैं कार्टेज. फिर आता है इंपोर्ट ड्यूटी. सर या जीएसटी आ सकता है? no, GST is not your income or expense. You are collecting GST and giving to the government. GST न किसी का इनकम है न किसी का एक्सपेंस है. मैंने फीस में GST कलेक्ट किया तो वो पैसा मेरे पास आ गया, पर ये मेरा पैसा नहीं है, वो पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता है. तो GST is neither your expense nor your income. It belongs to the government. Government का income है, हमारा नहीं है. So GST cannot come technically. Okay. ओके. Now wages है, ऑक्ट्रॉय है, कैरेज है, कार्टेज है, इंपोर्ट ड्यूटी है, फिर फ्रेट है, रेलवे फ्रेट है. ओके. तो ऐसे परचेज रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे इन ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, आई विल कम टू इट लेटर. अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा तो तुम्हें याद रखना है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ऑल अकाउंट्स which are related to expense account which are related to purchase. तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट. फिर फाइनल अकाउंट्स में सेकंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Profit and loss account. Now, profit and loss account, as you know, profit and loss account कौन से टाइप ऑफ अकाउंट में हमने देखा था, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट में. तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट. तो नॉमिनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे expense. So I will say other expense. Now why I'm using the word other expense, because purchase related expense तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, तो उसके अलावा जो भी एक्सपेंस है वो अदर एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट्स, income gains and profit accounts. I'll just write income over here which includes gain and profit. I write expense over here which includes loss. So now expense, कौन कौन से expense आ सकते हैं? For example, salary, electricity, repairs and maintenance, ये सब लिखते जाना प्लीज. Then insurance, advertisement, office expense, then depreciation,
then bad debts, etc. So salary, electricity, okay, I forgot rent, repairs, maintenance, insurance, advertisement, office expense, depreciation, bad debt, then interest. Interest can be your income, interest can be your expense. Okay, now there will be many more. I'm just covering few, okay, for your understanding. Now, income. You change the color. Income में you can take dividend, then you can take rent received, then discount received, then interest received, then brokerage, then commission. These are all received. They are all income accounts. They will have a credit balance. Right over here, expenses have debit balance, income have credit balance. Other expense and income both will go to profit and loss account. तो ये जितने भी अकाउंट तुम्हें दिख रहे हैं that will go to profit and loss account. So from trial balance जितने भी अकाउंट थे उसमें से जो गुड्स रिलेटेड अकाउंट थे वो सब चले गए इन ट्रेडिंग अकाउंट. जो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट थे वो भी चले गए इन ट्रेडिंग अकाउंट. फिर जो अदर एक्सपेंसेस थे वो चले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड इनकम जो अकाउंट थे ट्रायल बैलेंस में उसको हमने ट्रांसफर कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ थर्ड क्या हम बनाते हैं इन फाइनल अकाउंट्स. थर्ड इज व्हाट वी मेक is balance sheet. Now, what is a balance sheet? See, balance sheet is basically a statement format which contains balances of assets and liabilities account. So I'll just bifurcate it right now for you that what comes in balance sheet. In balance sheet, we have liabilities on one side and capital on the same side, and on the right hand side, we have assets. We have assets. So all liability related accounts, capital, drawing, assets like furniture, land and building, plant and machinery, then intangible assets like goodwill, patent, copyright, trademark, cash balance, debtors, bank balance, everything will go to balance sheet. So real account related to assets and personal account related to recovery, right to recovery, and liabilities where we have to pay and capital will all go to balance sheet. Right now I'm not writing the details because closing entries are journal entry, तो वो जाएगा only to profit and loss account and to trading account. Balance sheet कोई ledger account नहीं है. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है. इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ अकाउंट. तो यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस से उठा के रख देंगे. ये फाइनल अकाउंट जब हम करेंगे तब हम देखेंगे. अभी के लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि
ट्रायल बैलेंस में से जितने भी अकाउंट्स है उसको हम 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज आएगा उन अकाउंट्स के लिए जो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गॉट इट? All of you understood? Okay. Now let's go to the question and understand how practically all these things are done. So come to question number 9 on page number 200 and keep a pen or pencil handy. So question number 9, okay, page number is 200, writing over here, page number 200, journal entry in the books of we don't know, question 9. Now, ध्यान दो please, okay, keep a pen or pencil with you while we do this. Now, interest expense account. Now we have to pass journal entries for closing the following account. Now यहाँ पे you can see interest account, expense account, sales return account, purchase return account, interest received account. ये सबके ये 1000, 3000, 2000, 800 are the balances. यानी एक ट्रायल बैलेंस में से ये सब बैलेंसेस यहाँ पे दिए हैं। अब हमें क्या देखना है, इसमें से ये सब जाता कहाँ पे? क्या वो ट्रेडिंग में जाता है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, या वो बैलेंस शीट में जाता है? अभी बैलेंस शीट यहाँ पे कवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी ओनली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज जर्नल एंट्री हम इनका ही पास कर सकते हैं टू ट्रांसफर देम टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट के लिए देयर इज नो जर्नल एंट्री, दे आर टू बी डायरेक्टली रिटर्न। नाउ यहाँ पे फर्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, तो पहले हम क्या इसमें एक्सरसाइज करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। अब ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट? कैन यू टेल मी? डेबिट। इसका हमेशा बैलेंस आता है डेबिट, तो मैंने डेबिट लिख दिया। सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ रिटर्न हुआ, तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? सॉरी, सेल्स रिटर्न, जो बेचा है वो वापस आ गए, गुड्स कम्स इन, क्रेडिट। कैसे क्रेडिट आएगा? सेल्स रिटर्न, हाँ, क्रेडिट। कैसे? सेल किया हुआ वापस आया। तुम्हारे हाथ में जो पेन है वो अगर तुमने किसी को बेचा था, अब वो वापस आ रहा है, तो कम्स इन है या गोज आउट है? कम्स इन। तो कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। दीपा, डेबिट। डेबिट। अंडरस्टूड? यस। ये पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसको समझो बेटा शांति से, कोई उतावल नहीं है। सेल्स रिटर्न यानी सेल किया हुआ रिटर्न आ गया, तो हमारे पास वो रिटर्न आया तो कम्स इन, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो डेबिट बैलेंस। अच्छा, अब मुझे बताओ परचेज रिटर्न क्या आएगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। क्या बोल रहे हो तुम, डेबिट क्रेडिट कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। क्रेडिट। क्रेडिट। या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट आएगा, वेरी गुड, इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ओके, लेट मी चेंज द कलर, राइट, क्रेडिट। ओके, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट? इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, व्हाट्स क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट? Credit, profit. Understood this? Okay. Advertisement expense account? डेबिट।
डेबिट, वेरी गुड। एक्सपेंस है तो डेबिट है, याद रखना ये। सैलरी एक्सपेंस है तो Debit. डेबिट डेबिट। Debit. एंड डिविडेंड रिसीव्ड क्या आएगा? क्रेडिट Credit. 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 ओके, अब डेबिट क्रेडिट तो पता तुम्हें चल गया। अब ट्रायल बैलेंस में इन सब का बैलेंस या डेबिट है या क्रेडिट है। अब ट्रायल बैलेंस से उठा के हमें इसको ट्रांसफर करना है टू ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सा अकाउंट ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो मुझे पहला वाला बताओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड Profit लॉस and loss. प्रॉफिट एंड लॉस You write over your P&L account. ओके, तो लिख दो P&L अकाउंट। फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग? ट्रेडिंग Trading. ट्रेडिंग तो यहाँ पे ऐसा जैसे मैंने एरो लिखा है वैसे लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के बाजू में। फिर परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? Trading. ट्रेडिंग, बिकॉज गुड्स रिलेटेड है, सो ट्रेडिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस Profit and एंड loss. लॉस वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, Profit. क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है। ओके, नाउ सैलरी अकाउंट कहाँ जाएगा? Profit. Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस। एंड डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ जाएगा? Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये नीचे 8th और 9th रह गए। ओके, परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट या क्रेडिट? ट्रेडिंग डेबिट Debit. गलत आंसर दो प्लीज। ओके, डेबिट। और सेल्स अकाउंट का क्या आएगा? क्रेडिट Credit. गुड, सेल्स अकाउंट का आएगा क्रेडिट। म्यूट कर दो जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। नाउ परचेज अकाउंट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस? ट्रेडिंग ट्रेडिंग। और सेल्स अकाउंट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग Trading. ओके, एक बार ये 1 to 9 देख लो, तुम्हें इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझे कि सर डेबिट क्यों, क्रेडिट क्यों, ट्रेडिंग क्यों, पीएनएल क्यों। और जो तुमने टेबल बनाया था उसको एक बार देख लो एंड देन वी प्रोसीड विद द एंट्री। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर ये सब तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, बट हाउ डू वी एक्चुअली मेक द एंट्री? सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस है डेबिट। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस तुम ट्रांसफर कर रहे हो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जिसका बैलेंस डेबिट है वो हो जाएगा क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा डेबिट। अगर एज ऑफ नाउ तुम्हें इजी वे सीखना है तो वो बहुत ही सिंपल है। तुमने डेबिट के सामने क्या लिखा है? डेबिट के सामने क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? फिर से एक बार बोलता हूँ। यस इंटरेस्ट एक्सपेंस का बैलेंस है डेबिट, तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड, यहाँ पे तुमने ऑलरेडी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को कर दो डेबिट। सो फर्स्ट एंट्री इज प्रॉफिट and loss account debit, amount is 1000, to interest expense account 1000. Now narration is very simple. I'll write one for you. Being
interest expense account closed and transferred to profit and loss account. Being interest expense account closed and transferred to profit and loss account. That is how you have to write the narration for every account we close and transfer. Now you can see the language कि closed and transfer यानी close करके transfer किया तो उसका जितना भी बैलेंस था अगर वो डेबिट था तो यहाँ पे हम देखो इंटरेस्ट अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट तो उसको क्लोज कर दिया और वही पैसा वही अमाउंट हमने ट्रांसफर किया टू प्रॉफिट एंड लॉस. गॉट इट ऑल ऑफ यू? फर्स्ट एंट्री पता चल गया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सेल्स रिटर्न अकाउंट. नाउ सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट है, बैलेंस है, तो उसको करेंगे क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट को करेंगे डेबिट. सो सेकेंड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, amount is 3000 to sales return account, amount is 3000. Narrations are very simple. You can write as your homework that being sales return account closed and transferred to trading account. Third one, can you tell me the entry for third one now on your own? Purchase return. Purchase return account to trading account. Very good. Purchase return account debit to trading account credit. So purchase return account debit 2000 to trading account credit. ये सब closing entries है जो हम कर रहे हैं. Fourth, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को करेंगे डेबिट एंड पीएनएल क्रेडिट यहाँ लिखा ही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट. इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 800. Fifth, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे पर डेबिट किसको करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to advertisement expense account credit. सैलरी अकाउंट. नाउ सैलरी अकाउंट का एंट्री मुझे बताओ प्लीज. profit loss account to salary account. Very good. Profit and loss account debit to salary account credit 6. $4,000 to salary account 4,000. Narrations are very simple. Being salary account closed and transferred to profit and loss account. यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है P&L, ओके, बट एंट्रीज में तुम प्रॉपरली लिखना, ऐसे एब्रीवेशन एक्रोनियम्स यूज मत करना. नाउ 7, dividend received account. So dividend received account has a credit balance
तो प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे क्रेडिट और डिविडेंड को करेंगे डेबिट. So dividend received account debit, to profit and loss account credit. Eight, परचेज अकाउंट. तो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो परचेज अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को करेंगे डेबिट. सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, $5,000. હેલો સર. Yeah, સર ડાઉટ છે, પરચેસ અકાઉન્ટ ક્રેડિટમાં કેમ આવ્યું? પરચેજ અકાઉન્ટ નું ડેબિટ બેલેન્સ હોય હંમેશા. યુ અગ્રી વિથ મી? યસ સર. તો હવે એ જે ડેબિટ છે એને મારે ક્લોઝ કરી અને મારે ટ્રાન્સફર કરવાનું છે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં. તો એનું જે ડેબિટ હતું એને મેં હવે શું કરી નાખ્યું, પરચેસ અકાઉન્ટને ક્રેડિટ કરી નાખ્યું. અને ડેબિટ કોને કર્યું? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. ખ્યાલ આવ્યો? યસ સર, યસ સર. મારે તારી આગળથી 5,000 રૂપિયા લેવાના હતા. ઓકે, તો પછી મેં તારી આગળથી 5,000 લીધા એટલે મેં તને ક્રેડિટ કરી દીધું. ઓકે સર. અંડરસ્ટુડ ધીસ? અને મેં Yes, sir. આપ્યા એને મેં કરી દીધો ડેબિટ. યસ સર. Okay. Then sales account 10,000 credit. So trading account will be credited and sales account will be debited 10,000. Do the total. Now यहाँ पे तुम्हें कंबाइंड एंट्री पास नहीं करना है बिकॉज टेक्स्ट बुक में नहीं किया, तो यू हैव टू पास एवरी एंट्री सेपरेट ओनली. $28,000. Double underline. Total. Okay, once again, I'll just refresh it for all of you. See, interest expense account है, interest हमारा expense है, okay, तो उसका debit balance होता है और वो जाता है profit and loss. तो profit and loss को कर दिया debit और credit किया interest expense account को. सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है पर वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट को किया डेबिट और सेल्स रिटर्न को किया क्रेडिट. वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्लोजिंग द अकाउंट, वी आर क्लोजिंग द अकाउंट्स एंड ट्रांसफरिंग द बैलेंस फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. तो उसका जो भी था, डेबिट था तो उसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट था तो डेबिट कर दिया और सामने वाला अकॉर्डिंगली हमने एंट्री पास किया. So that is how you have to do it. If you are getting confused because right now you have not even done the final accounts chapter, it comes very later. So what you can do is first you write down कि किसका बैलेंस डेबिट है, किसका बैलेंस क्रेडिट है. उसके बाद तुम देख लो कि कहाँ जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में. तो ये जहां पे भी जाता है उसके अकाउंट के सामने क्या आ गया, पीएनएल डेबिट. तो पीएनएल को डेबिट कर दो, इंटरेस्ट को क्रेडिट करो, ट्रेडिंग को डेबिट करो, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करो. यहाँ ट्रेडिंग क्रेडिट है तो परचेज रिटर्न को डेबिट करो, ट्रेडिंग को क्रेडिट करो. तो ऐसे मैकेनिकली भी अभी तुम याद रख सकते हो पर गलती मत करना. सो एक है कि तुम लॉजिकली जाओ, दैट्स द बेस्ट, कि तुमने ये सब लिखा उसके बैलेंसेस है उसको हम रिवर्स करके ट्रांसफर करते हैं. दूसरा, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, पहले डेबिट क्रेडिट लिख दो, फिर वो कहाँ जाता है वो लिख दो, तो यहां से ही तुम्हारा एंट्री बन जाएगा. Got it all of you? Got it all of you? Okay. Now come to the textbook.
ये जो हमने लास्ट किया है वो इम्पोर्टेंट है. ओके, 9th one is the most important and will 100% come in your exam. सेम वन और सिमिलर वन. ये चैप्टर में से कोई भी डिडक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड. सो पूरा चैप्टर सिलेबस में है. नाउ आई वांट यू टू कम टू पेज नंबर 195 first. Come to page number 195. Because they are not given a separate question, I'll just discuss it for you because this can also come in the exam. Now transaction of inter-account transfer, यानी क्या, एक अकाउंट का बैलेंस हमने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो इसका एग्जाम्पल जो है, दिस ऑल्सो यू हैव टू डू एज होमवर्क. You write the statement, write the entry so that you practice it properly. Now over here, 5,000 payable to Akash is accepted by Dharti to pay. तो हमें पे किसको करना था? आकाश को. और धरती ने बोला कि धरती will pay to आकाश. तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे पैसा किसको मिल रहा है? जिसको हमें पे करना था. सो आकाश को पैसा मिल रहा है. So Akash is the receiver, debit the receiver. Dharti is giving the money, so credit the giver. So this is what you have to do as a homework. Then at the end of the year, drawings account closed by transferring it to capital account in the following manner. अब तुम्हें पता ही है कि drawings owner is the receiver is always debit. तो उसको अभी close करके transfer किया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट को कर दिया डेबिट. आई होप यू आर मार्किंग ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाउ ये हो गया हमारा ट्रांसफर एंट्रीज और इंटर अकाउंट ट्रांसफर. ओके, यहां पे सबसे पहले था ओपनिंग एंट्रीज. यू कैन सी ओवर हियर, कहां पे है, ये रहा ओपनिंग एंट्री. ओके, उसके बाद हमने वो सब देखे एंट्रीज जो कहीं पे भी नहीं आती, वेयर सब्सिडरी बुक्स आर नॉट केप्ट. देन वी सॉ दिस इंटर अकाउंट ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर एंट्रीज फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. देन कम्स क्लोजिंग एंट्री, व्हाट वी डिड जस्ट राइट नाउ. क्लोजिंग एंट्री में यू कैन सी दिस एग्जांपल, यू मार्क दिस एग्जांपल, इंपॉर्टेंट अगेन बिकॉज similar illustrations are not given, तो यहां से ही हमें इसको प्रैक्टिस करना है. Now as you can see over here, at the end of the year the balance of purchase account is 75,000. balance of sales account, तो purchase account में you can write debit and trading. sales account में you can write credit and trading. carriage inward, so again carriage inward is a purchase related expense, so it will also go to trading. Carriage inward is a expense, so it has a debit balance. Salary account again debit. Profit and loss and dividend we have already seen. Right closing entries, so you have to do this sum. परचेज जो डेबिट है उसको हमने कर दिया क्रेडिट और ट्रेडिंग को कर दिया डेबिट. तो यू राइट द क्वेश्चन. ओके, राइट द क्वेश्चन एंड देन प्रॉपर्ली राइट कर लो जैसे क्वेश्चन 9 दिया है. हर एक अकाउंट उसके सामने डैश करके लिखो, डेबिट, क्रेडिट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन मेक द एंट्रीज. डायरेक्टली कॉपी मत करना प्लीज. A detailed explanation of closing entries will be given in chapter of final accounts. But ये नोट को इग्नोर करना है, अभी तो हमें ये सब करना ही है. नाउ कम्स एडजस्टमेंट एंट्रीज. नाउ यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट, ये एग्जाम्पल. एट द एंड ऑफ द ईयर देयर इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 20,000. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 20,000. सो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका बैलेंस होता है ओपनिंग स्टॉक का. यू राइट समवेयर ओपनिंग स्टॉक has a debit balance and closing stock
ऐसा लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग डेबिट है तो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग के क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा इन ट्रेडिंग अकाउंट। सो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है क्रेडिट, जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, दिस विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अगर इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो एंट्री रिवर्स हो जाता, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, उसका एडजस्टमेंट एंट्री ऐसा होता। नाउ 5,000 is unpaid, interest is accrued and depreciation. Now you have already seen this in the illustration. 5,000 is unpaid, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनपेड सैलरी अकाउंट चुकाना बाकी है, पर खर्चा हो गया, काम करवा लिया, तो सैलरी अकाउंट को कर दिया डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी को कर दिया क्रेडिट। 400 इज एक्रूड, एक्रूड यानी क्या, एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग फॉर इंटरेस्ट, तो यहां पे एक्रूड फॉर इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, ऐसा लिख दो रिसीवेबल। तो मेरा राइट है उस इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट एक तो मेरा इनकम है उसको कर दिया है क्रेडिट, और इंटरेस्ट एक्रूड यानी किसी से मुझे ये पैसा लेना है, तो ये इंटरेस्ट एक्रूड इज इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये सब प्लीज स्क्रिबल करना। So receivable, right to receive, it is our asset, we have a debit balance. Depreciation, depreciation is reduction in the value of asset, यानी asset का value decrease किया तो मशीनरी को कर दिया क्रेडिट, एंड depreciation जो हमारा लॉस है उसको कर दिया डेबिट। तो entry is depreciation to machinery. Again, we have a chapter on depreciation in accounts part 2. Now, rectification of error, you have already seen. So these are the two entries given over here, which you have to do it. 500 paid for salary is debited to office expense account. तो सैलरी को डेबिट करना था, तो सैलरी को किया डेबिट, और गलती से ऑफिस एक्सपेंस जो डेबिट हो गया था उसको किया क्रेडिट। एंड परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ गुड्स, बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। मशीनरी खरीदा तो वो गुड्स नहीं है, और गलती से हमने उसको हमारे परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो परचेज को कर दिया क्रेडिट एंड मशीन को कर दिया डेबिट। तो ये सब तुम घर पे एक बार आराम से बैठ के प्रॉपर्ली पढ़ना, ऐसा हो तो मेरा लेक्चर फिर से एक बार देखना और फिर प्रॉपर्ली इसको समझ के करना। इसका टेस्ट है ऑन सैटरडे। नाउ एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू है वो तुम्हें करने हैं, उसके बाद ये थियरी जो क्वेश्चन है 2 और 3 वो भी तुम्हें प्रिपेयर करना है। दिस इज ऑल्सो व्हाट यू डू क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 1 एज पार्ट ऑफ द होमवर्क। यानी ट्रांजैक्शन लिखो, आंसर लिखो, ट्रांजैक्शन लिखो, आंसर लिखो, ट्रांजैक्शन लिखो, आंसर लिखो। तो यहाँ पे ये चैप्टर से एक भी मार्क कटना चाहिए नहीं। देन एक्सप्लेन जर्नल प्रॉपर विद इलस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हमने देखे थे 6 टाइप के ट्रांजैक्शन, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, all done. 9th is very important for exam, very important. Okay.